चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं गंदम का मज़ेदार दलिया। तो हमने हाफ़ केजी गंदम का दलिया ले लिया है और इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। ये 2 कप हैं अगर आपने ऐसे मेजरमेंट करनी हो तो व्यूवर्स इसमें बराबर का गुड़ शामिल करेंगे। ये हाफ़ केजी ही गुड़ है और साथ में इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची तकरीबन 3 से 4 अदद और ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है इसमें यूज़ कर सकते हो। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। दलिया बनाने के लिए मुझे चाहिए एक बड़ी पतीली। तो व्यूअर्स हम इसमें शामिल कर देंगे साफ़ किया हुआ अपना ये हाफ़ केजी जो दलिया है, इसको शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स हमने लाइट फ्लेम पे भूनना है और इस टाइम पे मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। अगर तो आपके पास देसी घी है, आप पसंद करते हो देसी घी, तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हो। मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ जो किचन में आम यूज़ होता है। तो व्यूअर्स मैं इसको हल्के फ्लेम पे बिल्कुल हल्की हीट पे हल्का हल्का भूनती रहूँगी 5 मिनट तक। और जब खुशबू इसमें आने लगे अच्छे से और इसका कलर हो जाए हल्का सा गोल्डन, ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, इस तरह का लाइट गोल्डन, जलने ना पाए व्यूअर्स, ख्याल कीजिएगा वरना फिर दलिया ब्लैक ब्लैक बनता है। तो ये हल्का गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। व्यूअर्स ये मेरी जग 1 लीटर पानी की है, तो अभी 1 लीटर मैं डाल चुकी हूँ। एक मज़ीद जग और डालूंगी और अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी शामिल कर दूंगी इसमें पानी, क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग तो पकाते हैं दलिए को, फिर बहुत मज़े का बनता है ये मुलायम बिल्कुल। व्यूअर्स ये देखिए पानी शामिल करने के बाद इसमें बारीक बारीक जो दलिए में हल्के फुल्के से पीसीज होते हैं ना, वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन होके फिर जब पानी डालते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो व्यूअर्स हम तो फिर किसी छलनी से इसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा दलिया बहुत कलरफुल बने। ये ना हो कि इन ब्राउन पार्ट्स की वजह से दलिए का कलर चेंज हो जाए पकते पकते। तो व्यूअर्स ये मैं अच्छे से रिमूव मैंने कर दिया है इनको और थोड़ा सा मैंने पानी और इसमें हाफ जग तकरीबन पानी की और मैंने शामिल कर दी है इसमें। और व्यूअर्स इसमें साथ ही मैं छोटी इलायची शामिल कर दूँगी और अब हम इसको पकने देंगे। इसमें एक उबाल आ जाए तो मैं इसको ज़रा कवर कर दूँगी ताकि ये हल्की हीट पे पकता रहे। 1 से 1.5 घंटे व्यूअर्स ये पक जाए। उसके बाद व्यूअर्स मैंने इसमें शामिल कर देना है गुड़, क्योंकि मैंने अभी तक गुड़ नहीं डाला था इसमें। 1 घंटे बाद व्यूअर्स मैं इसमें गुड़ शामिल कर दूंगी और अगर आप चाहें तो गुड़ को तोड़ के उसके बारीक बारीक पीस करके डाल सकते हो, बट मैं नहीं तोड़ रही क्योंकि इसने वैसे भी मेल्ट हो ही जाना है इसमें डल के। तो व्यूअर्स हाफ चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी सौंफ की, हाफ टी स्पून ये मैंने डाली है इसमें, चाय वाला हाफ चम्मच सौंफ का। तो व्यूअर्स अभी मज़ीद 1 घंटे के बाद व्यूअर्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी बाकी जो मैंने ड्राई फ्रूट की कटिंग करके रखी हुई है। जो भी व्यूअर्स आप इसमें ड्राई फ्रूट पसंद करते हो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। ठीक हो गया है, तो इस टाइम पे मैं शामिल कर दूंगी। और ये अभी पतला है, मैं इसको मज़ीद 1 घंटा तकरीबन और पकाऊंगी। 1 घंटे बाद व्यूअर्स ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स 1 घंटा और पकाने के बाद हमारा दलिया हो गया है गाढ़ा भी और मुलायम भी, मज़ेदार दलिया हो गया तैयार। तो अब हम डिश आउट करेंगे इसे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने अपने दलिए को डिश आउट कर लिया है। अभी मैं आपको इसका करीब से अच्छा कलर चेक कराती हूँ। इसका बहुत अच्छा सा कलर आया है क्योंकि हमने लाइट फ्लेम पे भुना है व्यूअर्स। इसको आप तेज़ हीट ना कीजिएगा वरना दलिया जल जाता है और फिर कलर अच्छा नहीं आता। ये देखिए व्यूअर्स थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे, जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहें ऊपर से डाल सकते हो। मैंने ये नारियल और बादाम थोड़े से ऊपर से डाल दिए और व्यूअर्स हमारा मज़ेदार गुड़ वाला दलिया हो गया है तैयार। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी दलिए की ये रेसिपी? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।